दल शामिल रहेंगे। देवेंद्र, 10 साल बाद विपक्ष के पास ये एनडीए सांसदों की संसदीय दल की बैठक ठीक है। देवेंद्र, ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि एडवांटेज बीजेपी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है अगर संवैधानिक लिहाज से भी देखा जाए तमाम पहलुओं में, और प्री पोल अलायंस भी है, सब कुछ एनडीए के साथ है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 साल से विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां आज अगर 200 पार पहुंच रही हैं तो उम्मीदें उनकी भी हैं, कोशिशें उनकी भी होंगी, और बाटा करने के लिए उनके पास, ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। एनडीए के पास पीएम पद नहीं है, एनडीए के पास गृह मंत्री का पद नहीं खाली है, लेकिन विपक्ष के पास तो खुली किताब है मोदी को रोकने के लिए कुछ भी। ये नहीं, सोशल मीडिया के कयासबाजी और कपोल कल्पना के अलावा ये कुछ इस लिहाज से नहीं है कि 272 का नंबर आपको लाना होगा। अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों भी अगर साथ चले जाएं अपोजिशन में तो भी ये नंबर नहीं होता। दूसरी चीज कि दोनों साथ किस कंडीशन में जाएंगे, दोनों को तो आप पीएम पद का ऑफर करेंगे नहीं, एक ही को ऑफर करेंगे, दूसरे को ऑफर नहीं करेंगे, फिर वो भला क्यों जाएगा। तीसरी चीज कि बिहार में नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल कंपल्सन है या आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की, ये दोनों अभी उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि नवंबर में अन्य राज्यों के साथ बिहार के अगर विधानसभा के चुनाव होने हैं तो वो हो जाएं, फिर से वो एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं। चंद्रबाबू नायडू की ये कोशिश होगी कि आंध्र प्रदेश में जो उन्हें मैंडेट मिला है उस पर वो सरकार चलाने पर पूरा ज्यादा ध्यान दें। तो मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक इन दोनों खेमों से कोई इस प्रकार का विचार भी अभी चल रहा है, या हमें कम से कम कोई संकेत भी नहीं मिला है टीडीपी के किसी भी नेता के द्वारा या जेडीयू के किसी भी नेता के द्वारा। हाँ, सोशल मीडिया पे या अपोजिशन कैंप के द्वारा इन तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बल जरूर दिया जाता है, एक हवा फैलाकर सनसनी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। शायद बीजेपी को भी इस बात का एहसास है, जिसके चलते आप देखेंगे कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी पहले की तुलना में कम समय लिया जाएगा और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, ताकि इस प्रकार के अफवाहों को ज्यादा हवा ना मिले, क्योंकि इसका असर पड़ता है। इसका असर सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इसका असर आपकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। आपके शेयर बाजार को आप देखते हैं कि कैसे फ्लक्चुएट करता है ऐसी अफवाहों से। तो उन सारी चीजों को देखते हुए निश्चित तौर पर बीजेपी पूरी सतर्कता बरत रही है। फिलहाल उस तरह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी जो है वो बिल्कुल एडवांस मूव करती है और तैयार रहती है हर परिस्थिति के लिए, उसका मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहां पर इंडिया के पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, और चाहे कोई पार्टी कितना भी खुद को कॉन्फिडेंट पोस्चरिंग कर रही हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने की कोशिश जो है वो इंडिया गठबंधन भी करेगा और हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन इस सबके बीच अगर निगाहें टिकी हुई हैं तो दो शख्सियत हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। एनडीए के साथ ही जाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद से नीतीश कुमार कुछ बोले नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया में भी अब तो खुश नहीं कहा है। आज सुबह दरअसल वो जिस प्लेन से दिल्ली आए उसमें तेजस्वी यादव थे, पीछे की सीट से आगे आके बैठ गए, अटकलें लग रही हैं। लेकिन जेडीयू के नेता विजय चौधरी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ है और साथ रहेगी। लेकिन नीतीश के इतिहास को टटोलें तो नीतीश कब कहां पलट जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। कि हम लोगों ने जो फैसला किया और आप जो कह रहे हैं परसेप्शन बना रहता है, तो ये परसेप्शन के परिप्रेक्ष्य में ये भी जान लीजिए कि भले कोई कहता है कहीं चले जाते हैं, लेकिन ये हमारे नेतृत्व की ही खासियत है कि वो कभी कहीं रहे अपने उसूलों से समझौता नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग की नहीं कोई हमारे साथ आ जाए, ये देखते हैं, सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम लोग उनके साथ चले। तो इसलिए हम लोगों का ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आपको हम बता देते हैं कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। देवेंद्र एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो चुप्पी में डिमांड लेटर है या फिर कुछ संशय में है, अलग राजनीति चल रही है, 70 पार हो गए हैं, महत्वाकांक्षाएं किसकी नहीं होती। यह गठबंधन इंडिया का नाम का कभी उनका ही खड़ा किया हुआ था। अभिलाष, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जेडीयू नेताओं के जो बयान हैं, उन बयानों का अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो कोई मतलब नहीं है। जो जो चीजें वो करते हैं वो कहते नहीं,
और जो कहते हैं वो करते नहीं। जैसे बीजेपी के साथ अलग होने की बात, आरजेडी के साथ जाने की बात, आरजेडी से अलग होने की बात, ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाने की बात, ऐसे 4-5 उदाहरण तो पिछले कुछ सालों में ही आपको नजर आ जाएंगे, जब जेडीयू के रैंक एंड फाइल जो नेता कहते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक उन चीजों को खारिज करते रहते, फिर वो सारी चीजें हुई थी। लेकिन दूसरी बात कि इस एपिसोड में अगर देखें तो इस एपिसोड में ऐसा फिलहाल कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। जैसे नीतीश कुमार अगर इस तरह के किसी बार्गेन के पोजीशन में होते, उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं, तो सबसे आसान काम उनके लिए ये था कि आज की इस एनडीए की बैठक में नहीं आते, वो बहुत आसानी से ये कह सकते थे कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन बाद आते हैं, वो आराम से ये समय ले सकते थे। अगर कोई पॉलिटिकल बार्गेन चल रहा होता तो वो पॉलिटिकल बार्गेन कोई है नहीं। दूसरी चीज कि अभी नीतीश कुमार जिन सलाहकारों के दम पर अपनी जेडीयू की पॉलिटिक्स को आगे कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार सारे फैसले खुद नहीं लेते बल्कि अपने सलाहकारों के राय को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। उन सलाहकारों की पूरी कोशिश ये एकदम से है कि जिस लाइन पर जेडीयू चल रही है उसी लाइन पर चलती रहे, और यही वो वजह है। और इन्हीं सलाहकारों की मर्जी से ही आरजेडी से अलग होकर नीतीश कुमार रातों रात एक तरह से पाला बदल लिए थे। तो ऐसे में कुछ नाटकीय तौर पे सामने आ जाएगा, इसका कोई संकेत नहीं है। ये औपचारिक बैठक होगी और कल आप देखेंगे, कल संभवतः सरकार बनाने का दावा जब नरेंद्र मोदी के द्वारा पेश किया जाएगा तो उसमें जेडीयू उसी रूप में शिरकत करेगी। एक चीज जरूर है, अपोजिशन के हिसाब से देखें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी एक मास्टर स्ट्रोक ये जरूर चल सकती है जिसका और कोई फायदा हो या ना हो, उन दोनों ही राज्यों में, बिहार और आंध्र प्रदेश में, उसको अपने लिए फायदा हो जाएगा कि अगर वो ये कहे कि वो आए हमारे साथ और दोनों ही राज्यों को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, जो कि दोनों ही राज्यों की एक मांग एक तरह से रही है। वो काम अगर अपोजिशन करता है, वो कदम अगर उठाता है तो वो देखने वाली बात रहेगी। और अपोजिशन के पास पीएम पद भी तो है ऑफर करने के लिए, ललचाने के लिए, और मंत्रिमंडल भी खुला है। और राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी को रोकने के लिए जो कुछ करना पड़े, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, मोदी जी को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। बहरहाल इस पर भी देवेंद्र आपसे आगे चर्चा करेंगे। अगर ये मंत्रिमंडल होगा, डिमांड्स के साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश भी डिमांड रखेंगे और चंद्रबाबू नायडू तो काफी डिमांडिंग है। एक वक्त था जब उनके फोन से दिल्ली की सरकार जो है उसमें लगातार वो दबाव बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन बिहार में एनडीए के सहयोगियों में सिर्फ नीतीश कुमार ही ऐसे हैं जिन्हें लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बाकी सहयोगी दल जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी हो, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम, पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़े हैं। पीएम आवास में एनडीए की बैठक में जाने से पहले जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और सरकार पूरे 5 साल चलेगी। में है कि भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी कहते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। हम लोग सब मिलकर के चाहते हैं कि भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री या नेतृत्व करें भारत का। तेजस्वी और नीतीश एक ही फ्लाइट में, उससे कोई मतलब नहीं, वो चांस है, आगे आगे देखिए उन्होंने कहा कुछ इस तरह की बात। वो तो आप लोगों के लिए कह दिए हैं, वैसी कोई बात नहीं है। चलिए निर्णायक क्या होने वाला है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, हम लोग उनको नेता चुनेंगे। ठीक। और चिराग पासवान ने भी कहा कि नीतीश कुमार के स्टैंड को लेकर किसी तरह की अटकल नहीं लगानी चाहिए। चिराग ने कहा कि वो आज सुबह ही नीतीश कुमार से मिले हैं और जेडीयू पूरी तरह से एनडीए के साथ रहेगी। कुमार से बात एनडीए के साथ है, विश्वसनीय है। मेरे मुख्यमंत्री सवाल तो जवाब देने दो यार।